इस मुल्क को हमने फलाह की जानिब लेकर जाना है। यही हमारी सियासी जद्दोजहद का मकसद है, नस्ब-उल-ऐन है। इसीलिए इमरान खान जेल में है। वो कोई डील बिल्कुल नहीं करेंगे। ये भूल जाए जो कोई ये समझता था कि इमरान खान को जेल में डालकर वो उनसे कुछ हासिल कर लेगा। इमरान खान एक चट्टान की तरह खड़े हैं। मेरी परसों भी उनसे मुलाकात हुई, हफ्ते वाले दिन फिर उनसे मुलाकात होगी, और वो हर दफा इसी बात को दोहराते हैं कि मैं आखिरी शख्स होऊंगा जेल से निकलने वाला, जब बाकी तमाम दोस्त मेरे जेल से बाहर होंगे। जो सैकड़ों लोग इस वक्त पंजाब में हर जगह जेलों में हैं। यास्मीन राशिद साहिबा 74 साल की उम्र में कैंसर सर्वाइवर जेल में है, 600 से ज्यादा दिन उनको हो गए, और बाकी हमारे तमाम असीरान। तो कोई डील नहीं होगी। जो मुज़ाकरात का एक अमल शुरू हुआ था, आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अब यह अमल खत्म है। हम किसी के साथ कमेटी नहीं खेलेंगे। इस मुल्क में जुल्म है, जबर है, और हम ये नहीं होने देंगे कि इस जुल्म और जबर को बुलाकर हम मुस्कुराना शुरू हो जाएं। जब तक जुल्म और जबर का मदावा नहीं होता, जब तक हमारे शहदा के खून का हिसाब नहीं होता, हम कमेटी नहीं खेलेंगे। हम याद दिलाते रहेंगे जाबिर को कि वो जाबिर है। हम उसके गिरबान से अपना हाथ नहीं हटाएंगे। तो ये इमरान खान का पैगाम है, ये हमारी सियासत है। हम कोई माजरत खाना सियासत नहीं कर रहे, हम दिलेरी की सियासत कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की आवाम की सियासत कर रहे हैं, और उस सब में हम इकट्ठे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी साबित कदमी का शुक्रगुजार हूँ, हलीम भाई का शुक्रगुजार हूँ, सेक्रेटरी साहब का, हमारी बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि आप साबित कदम हैं, आप डटे हुए हैं, आप खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहता हूँ अलकादर केस को जिस अंदाज में आपने पूरी कौम को बताया, इस शहर को बताइए, क्योंकि शहर कप्तान का है, ये शहर हमारे कायद का शहर है और कप्तान उसका जानशीन है। तो ये सुनना चाहते हैं कराची से भी कि अलकादर केस देखिए क्या है। अलकादर कुछ भी नहीं है, ये एक ढोंग है। ये उसी तरह का केस है जैसे पहले शर्मनाक केस बनाए गए, इद्दत का मामला हो या साइफर का हो, ये खत्म हो जाएगा बिलाखिर। देखिए अलकादर क्या है, एक झूठा बयानिया घड़ा गया कि मलिक रियाज की रकम जो है वो हुकूमत बरतानिया या बरतानिया की क्राइम एजेंसी रियासत पाकिस्तान के खजाने में डालना चाहती थी, और काबीना ने कोई ऐसा अमल किया जिसकी वजह से वो रकम जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चली गई। ये बिल्कुल झूठा बयानी है, और ये अब साबित हो चुकी है बात कि हुकूमत पाकिस्तान का जो उस वक्त की हुकूमत थी, काबीना का कोई अमल दखल नहीं था इस तमाम मामले में। वो मलिक रियाज ने खुद एक मायदा किया बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ। उन्होंने उनकी जो भी रकम मुंजमद की थी उसको डी फ्रीज किया, और उसके बाद उनके दस्तखत से वो रकम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के पास आई। और सुप्रीम कोर्ट के पास आने से ऐसा नहीं है कि जो उनके जिम्मे वाजिबुल अदा रकम थी वो अदा हो गई। 460 अरब रुपया मलीर की जमीन का उन्होंने देना था, वो जूं का तूं खड़ा हुआ है। ये रकम सुप्रीम कोर्ट के पास आई। सुप्रीम कोर्ट अगर आगे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये रकम देती तो फिर उस रकम में कटौती होनी थी 460 अरब में। ऐसा कभी नहीं हुआ। 35 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने डिवैल्यूएशन और जो मार्कअप था वो डालकर 94 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत को लौटा दिया। एक पैसा भी कहीं बाहर नहीं गया। इमरान खान की जेब में, बुशरा बीबी की जेब में एक पैसा नहीं आया। और जो अलकादर ट्रस्ट है उसकी जमीन ट्रस्ट में डाली गई, वहां बच्चे पढ़ते हैं, वहां यूनिवर्सिटी कायम है। ये शहादत अदालत में दी गई कि एक पैसा इस ट्रस्ट से बाहर नहीं निकला। तो जब इमरान खान, बुशरा बीबी को एक पैसे का फायदा नहीं हुआ, रियासत को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, तो मुकदमा काहे का? कौन सा जुर्म हुआ है? या कोई जुर्म नहीं हुआ। बिल्कुल एक झूठा बयानिया घड़ा गया, झूठ कहा गया कि काबीना को इस्तेमाल किया गया मलिक रियाज को फायदा पहुंचाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए कि खान पैसे के मामले में, खान अपने उसूल के मामले में बहुत पक्का है। ये तमाम झूठे मुकदमे हैं और ये तमाम झूठे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, राज साहब के बैरिस्टर गौर ने जो आर्मी चीफ से मुलाकात का कहा कि सियासी मामलात के बाद वहाँ से तब्दील की आई और आज मुज़ाकरात भी खत्म करने का ऐलान कर दिया, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई की कोई ऐसी बात हो गई है कि उनको अब जरूरत नहीं है कि वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये वजाहत बैरिस्टर गौहर ने की भी है कि मामला सिक्योरिटी के हवाले से था। वहाँ जमात इस्लामी के अमीर भी मौजूद थे, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरबराहान को बुलाया गया था खैबर पख्तूनख्वा और कुर्रम में जो सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। अब जाहिर है किसी भी सूबे में सियासी इस्तेहकाम के बगैर सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है, माशी तरक्की मुमकिन नहीं है। उस हवाले से सियासी इस्तेहकाम की बात हुई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लिहाजा कोई बैकडोर हमारी डील किसी के साथ नहीं चल रही। जो कुछ होगा वो आपके सामने होगा, आवाम के सामने होगा, कानून और आइन के मुताबिक होगा।